बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। हर तरफ खौफो हरास के बादल छा रहे हैं। काला धुआं हर सू फैल चुका है। सैकड़ों लोग मस्जिद के आगे अपने मुल्क के झंडे लिए खड़े हैं। अवाम सड़कों पर हैं और जवाबी हमले के नारे लगा रहे हैं और फिर जंग के बाकायदा आगाज का ऐलान होता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। हमले का खदशा, वार्निंग, कुछ भी काम ना आया। ईरान के बड़े नुकसान की खबरें मिलना शुरू हो गई। आज सुबह इसराइल ने ईरान के 6 मुकामात पर जबरदस्त हमले किए। इसराइल के खुफिया इदारे इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने ईरान के आर्मी चीफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ईरान के आर्मी चीफ बाकरी शहीद हो गए। बात यहाँ तक नहीं रुकी। इसराइली हमले के दौरान ईरानी फौज के अहम कमांडर समेत 6 साइंसदान भी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में जौहरी साइंसदान अहमद रजा जुल्फिकारी, आजाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी भी शहीद हो गए हैं। बिलाशुबा इसराइल की ये बड़ी जंगी कामयाबी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को धमकी दी है कि वो जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। इसराइल को सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुम में वाक़े मस्जिद जकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया, जो कि इंतकाम की अलामत समझा जाता है। याद रहे कि ईरान ने सुर्ख झंडा पहली बार नहीं लगाया। ईरान ने गुज़िश्ता 5 सालों में 4 बार इंतकाम का सुर्ख झंडा बुलंद किया है। ईरान ने पहली बार सुर्ख झंडा 2020 में तब लगाया जब कासिम सुलेमानी को हलाक किया गया। दूसरी बार ईरान ने सुर्ख झंडा करमान में बम धमाके के बाद बुलंद किया। ये जनवरी 2024 की बात है। फिर 2024 के जुलाई में इस्माइल बिनिया के कत्ल के बाद भी झंडा लहराया गया, मगर ईरान ने कुछ ना किया। अब जून 2025 में ईरान ने सुर्ख झंडा तब लहराया है जब इसराइल ने ईरान का बेपनाह नुकसान किया है। झंडा लहराना ही नहीं बल्कि हमले भी जरूरी होते हैं। दूसरी जानिब देखें तो सवाल जहन में आता है कि ईरान या इसराइल में ज्यादा ताकतवर कौन है। इसका जवाब बहुत सादा सा है। ईरान की आबादी इसराइल से 10 गुना ज्यादा है। ईरान के पास 6,10,000 के करीब फौज है, 169 फाइटर जेट्स जबकि 15 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के शाम, इराक, रूस, लबनान के साथ बड़े गहरे मुरासम हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की आबादी कम है। 1,60,000 के करीब फौज है, 241 फाइटर जेट्स और 130 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसराइल का अहम तरीन सपोर्टर अमेरिका है। ईरान के मिसाइलों में शहाब 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि इसी का दूसरा विजन शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज का तीसरा मिसाइल शहाब 3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फिकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला काइम 1 भी शामिल है। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने शदीद अल्फाज में हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया है और ईरान का साथ दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईरान ने मायूस किया। जो आर्मी चीफ को ना बचा सका वो अवाम की हिफाजत क्या करेगा। अब ईरान क्या वाकई अपने आर्मी चीफ की हलाकत का बदला लेगा या महज बयानात और झंडे लहराने तक ही महदूद रहेगा? इसका पता आने वाले कुछ ही घंटों में चल जाएगा। लेकिन खातिन हज़रात, याद रहे कि अगर ईरान पर मजीद हमले हुए तो पाकिस्तान पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे।